तो वेलकम बेटे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डाउन फेदर के बारे में। किसके बारे में? डेवलपमेंट ऑफ डाउन फेदर के बारे में, कि एक्चुअल के अंदर जो फेदर हैं वो डेवलप कैसे होते हैं। ठीक है, तो जो फेदर हैं उनका डेवलपमेंट, फेदर्स का डेवलपमेंट ड्यूरिंग फिफ्थ डे ऑफ इंक्यूबेशन, ड्यूरिंग फिफ्थ डे ऑफ इंक्यूबेशन शुरू हो जाता है। इंक्यूबेशन के फिफ्थ डे शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे शुरू होता है कि जो नॉर्मली बर्ड होता है, ठीक है, एक्चुअल के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर क्या होता है, स्किन के ऊपर कुछ एक रिजेस हमें दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? हमें रिजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, रिजेस बोल सकते हैं या हम उसे प्रोजेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, ड्यूरिंग फिफ्थ डे ऑफ इंक्यूबेशन जो एम्ब्रियो होता है बर्ड के एम्ब्रियो के अंदर हमें क्या दिखाई देता है, उसकी जो स्किन होती है, उसकी स्किन के अंदर हमें कुछ एक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? प्रोजेक्शंस जो कि पूरी बॉडी पे होते हैं। ठीक है, उस प्रोजेक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या है, वो जो प्रोजेक्शन होता है हम उस प्रोजेक्शन को बोलते हैं फेदर पैपिला। क्या बोलते हैं? फेदर पैपिला। क्या बोलते हैं उसे? फेदर पैपिला। ठीक बेटे, अब देखिए जो फेदर पैपिला होता है उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जो फेदर पैपिला है उसके अंदर हमें कुछ एक लेयर्स दिखाई देती हैं। ठीक है, ये जो आपको पर्टिकुलर क्यूबोइडल लेयर दिखाई दे रही है सेल्स की, कौन सी? क्यूबोइडल लेयर दिखाई दे रही है आपको सेल्स की, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के ऊपर एक और लेयर होती है। ठीक है, वो क्या होती है? कॉर्निफाइड लेयर होती है। क्या होती है? कॉर्निफाइड लेयर। वो होती है कॉर्निफाइड लेयर। उस कॉर्निफाइड लेयर का नाम क्या है? उसे हम बोलते हैं एक्चुअल के अंदर स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, तो शुरू के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की स्किन जो होती है वहां से कुछ एक प्रोजेक्शन निकलते हैं। ठीक है, उस प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? फेदर पैपिला बोलते हैं। ठीक है, अब फेदर पैपिला के अंदर हमें क्या दिखाई देता है कि सबसे ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है इसके नीचे एक और लेयर होती है क्यूबोइडल सेल्स की, उसे क्या बोला जाता है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बोला जाता है। ठीक है बेटे, अब देखो जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है इसके अंदर क्या होता है बेसिकली? पैपिला। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे ही हम क्या बोलते हैं? पैपिला बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पैपिला है इसके अंदर की जो सेल्स हैं, यहाँ पर स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, मीजेनकाइम सेल्स। क्या बोलते हैं इसे? मीजेनकाइम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्या है ये? फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये जो फेदर पैपिला है, ये क्या करता है? कोनिकल ग्रोथ करता है। क्या करता है? कोनिकल ग्रोथ करता है। ठीक है, जब वो कोनिकल ग्रोथ करता है तो ऊपर की तरफ वो क्या करता है? कोनिकल ग्रोथ करता है। ठीक है, कोनिकल ग्रोथ करते टाइम क्या होता है, वहां से एक तरफ क्या हो रही होती है? कोनिकल ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, और एक तरफ साइडों से डिप्रेस्ड हो जाती है, जो स्किन है साइडों से डिप्रेस्ड हो जाती है। ठीक है, जो स्किन है साइडों से क्या हो जाती है? डिप्रेस्ड हो जाती है। ठीक है, और ये रिंग की फॉर्म में डिप्रेस्ड होती है। ये क्या होती है? सिंक डाउन हो जाती है। ठीक है, थोड़ी नीचे बैठ जाती है साइडों से एक रिंग की फॉर्म में। उसे हम क्या बोलते हैं? एनुलर ग्रूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे एनुलर ग्रूव बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए जो एनुलर ग्रूव है वो फर्दर क्या होगी? नीचे की ओर सिंक होगी। ठीक है, जब वो फर्दर नीचे की ओर और ज्यादा सिंक होगी तब हम उसे बोलेंगे फेदर फॉलिकल। क्या बोलेंगे? फेदर फॉलिकल बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट स्टेज है, ये है सेकंड स्टेज फेदर डेवलपमेंट की। ठीक है, बेसिकली हम किस फेदर का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डाउन फेदर का डेवलपमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज के अंदर और क्या होता है, ध्यान से सुनिए कि थर्ड स्टेज के अंदर जो बेसिकली क्या होता है, जो ऊपर वाली लेयर होती है, जो एकदम ऊपर वाली लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, कॉर्निफाइड जो लेयर होती है, ठीक है, उसे एक और नाम देते हैं पेरिडर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
पेरिडर्म या फिर एपीट्राइकम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपीट्राइकम, एपीट्राइकम, ठीक है, एपीट्राइकम बोल सकते हैं उसे, या फिर पेरिडर्म बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम है, ये जो आपको क्यूबोइडल लेयर दिख रही है, ये जो आपको क्यूबोइडल लेयर दिख रही है, ये क्या करती है, ये अपने अंदर एक सिलेंडर लाइक फॉर्म के अंदर, इसके अंदर एक्चुअल में इसके अंदर कैविटी जो है, ये वाली जो कैविटी है, ये सिलेंडर लाइक फॉर्म के अंदर क्या करती है, यहाँ पर पल्प होता है, उस पल्प को ये कवर करती है। क्या करते हैं? उस पल्प को ये कवर करती है, ठीक है। और ये जो स्टेज है, ये जो थर्ड स्टेज है, इसके अंदर जब ये स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम जो है पल्प को चारों ओर से कवर करती है, राउंड फॉर्म के अंदर कवर करती है, ठीक है, तब हम उस स्टेज को बोलते हैं फेदर जर्म बोल देते हैं, ठीक है। जब क्या कर रही होगी, ये चारों ओर से कवर कर रही होगी और कोनिकल जो अपने डिप्रेशन है, ठीक है, ये जो अपने बात करें कि जो कोनिकल आउटग्रोथ है, कोनिकल जो आउटग्रोथ है वो थोड़ी ज्यादा हो चुकी होगी और एनुलर ग्रूव थोड़ी और ज्यादा डीप हो चुकी होगी, तब हम उस स्टेज को बोलेंगे फेदर जर्म। क्या बोलेंगे उसको? हम उसको बोल देंगे फेदर जर्म, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो पल्प होता है, ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए कि जो यहाँ पर ये जो स्किन है, ये ऊपर वाली स्किन है, एकदम टॉप मोस्ट लेयर है स्किन की, ठीक है। ये जो नीचे वाली लेयर है, इसको हम बोलते हैं डर्मिस। क्या बोलते हैं? डर्मिस। अब जो डर्मिस है, इसके अंदर काफी ज्यादा वेस्कुलर सप्लाई होती है, डर्मिस के अंदर काफी ज्यादा वेस्कुलर सप्लाई होती है, जो कि इसके अंदर नीचे दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। वेस्कुलर सप्लाई जब उसके अंदर काफी ज्यादा होती है, तो वेस्कुलर सप्लाई होने के कारण जो डर्मिस है वो फेदर डेवलपमेंट के लिए सारे के सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। कहां पर? वो पल्प के अंदर उन सारे के सारे सब्सटेंसेस को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो फेदर जर्म के अगले स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो पेरिडर्म होती है, जो सबसे ऊपर वाली कवरिंग है, ठीक है, उसके अंदर एक और चेंज आता है कि पेरिडर्म के जो नीचे वाली कवरिंग है, सॉरी, कौन सी? स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। कौन सी? स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। ये क्या करती है? काफी ज्यादा क्विक डिवाइड करती है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो काफी ज्यादा क्या करती हैं? तेजी से डिवाइड करती हैं, ठीक है, क्विकली डिवाइड करती हैं। और क्विकली डिवाइड करके क्या करती हैं? वो पैरेलल क्या करती हैं? वो पैरेलल, हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, वो क्या करती है? जो स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम है वो पैरेलल लॉन्गिट्यूडिनल रिजेस का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? पैरेलल लॉन्गिट्यूडिनल रिजेस का फॉर्मेशन करती है। कौन? ये जो स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम है, ये क्या करेगी? डिवाइड करके अंदर की तरफ सेल्स को ऐड करेगी और वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर एक क्या हो जाएगा? पैरेलल लॉन्गिट्यूडिनल रिजेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिजेस हैं, ये जो रिजेस बने हैं, ये जो उभार बने हैं इसके अंदर, उस टाइम पे क्या होता है? इन उभार ने जाके ही, इन रिजेस ने आगे जाकर क्या करना होता है? फेदर के बार्ब्स का फॉर्मेशन करना होता है। किसका? बार्ब्स का फॉर्मेशन करना होता है, बार्ब्स का, ठीक है। अब बार्ब्स का फॉर्मेशन इनसे होता है, ठीक है, इसलिए इन्हें हम क्या बोल देते हैं? रूडिमेंट्री बार्ब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे? रूडिमेंट्री बार्ब बोल देते हैं, ठीक है। और रूडिमेंट्री बार्ब जब ये फोर्थ कंडीशन आती है, इस टाइम क्या हो चुका होता है कि यहां से कुछ एक जो रूडिमेंट्री बार्ब होते हैं, कुछ एक रूडिमेंट्री जो बार्ब होते हैं, वो स्किन से प्रोट्रूड आउट कर चुके होते हैं, तब वो स्किन से थोड़े से प्रोट्रूड आउट कर चुके होते हैं, ठीक है। और जो फाइनल स्टेज है फेदर डेवलपमेंट की, डाउन फेदर के डेवलपमेंट की जो फाइनल स्टेज है, उसके अंदर क्या होता है कि जो पेरिडर्म है और स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम है, ये क्या हो जाती है? ये ब्रेक हो जाती है, ये ब्रेक हो जाती है। क्यों ब्रेक हो जाती है? क्योंकि इस स्टेज पे आकर क्या होता है, जो डर्मिस इसको सप्लाई कर रही थी, जो डर्मिस इसको न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर रही थी, तब वो जो सप्लाई है वो रोक दी जाती है, ठीक है। रोकने के कारण क्या होता है? जो पेरिडर्म है वो टूट जाती है और स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम जो है वो भी डिमिनिश हो जाती है, ठीक है, वो भी ब्रोकन हो जाती है। और तब जो रूडिमेंट्री बार्ब्स जो थे, कौन से? जो रिजेस थे, इन्होंने जाके क्या बनाना था? बार्ब्स बनाना था, ठीक है। तब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब ये क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये बार्ब्स क्या हो चुके हैं? अब यहाँ पर अलग हो चुके हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए कि बार्ब्स का जो प्रॉक्सिमल रीजन है, कौन सा? जो प्रॉक्सिमल रीजन है, ये वाला रीजन, ये जो रीजन है, यहाँ पर क्या होता है? पल्प होता है। ये क्या होता है? पल्प होता है।
ठीक है। और ये जो पल्प है, ये जो पल्प है, इसी ने आगे जाके क्या करना होता है, कैलेमस का फॉर्मेशन करना होता है। किसका? कैलेमस का। कैलेमस किसका पार्ट होता है? कैलेमस शाफ्ट का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि स्किन के अंदर रहता है। वो क्या करता है, कैलेमस जो होता है वो स्किन के अंदर रहता है, ठीक है। अब कैलेमस का फॉर्मेशन कौन करता है? जो पल्प होता है डाउन फेदर का, जो पल्प होता है डाउन फेदर का, वो कैलेमस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और कैलेमस के अंदर हमें पता है कि सबसे नीचे, ये मान लो कैलेमस है, कैलेमस के अंदर क्या होता है, सबसे नीचे एक इंफीरियर अम्बिलिकस भी होता है। क्या होता है? इंफीरियर अम्बिलिकस, ठीक है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है। इंफीरियर अम्बिलिकस से जो अपना कैलेमस है, जो कैलेमस है वो क्या करेगा, यहां से सप्लाई रहता रहेगा। क्या लेता रहेगा? पल्प की सप्लाई उसको होती रहेगी, ठीक है। और ड्यूरिंग फेदर डेवलपमेंट, ड्यूरिंग फेदर डेवलपमेंट जो बर्ड्स हैं ड्यूरिंग फेदर डेवलपमेंट, उनके अंदर जो कलर्स होते हैं, फेदर्स का जो कलर होता है वो भी डिपॉजिट किया जाता रहता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो फेदर्स होते हैं उनका अलग अलग कलर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ फेदर्स का बारे में, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या देखा कि शुरू के अंदर सबसे पहले एक रिजेस जो कि स्किन के ऊपर काफी ज्यादा हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, हमें कुछ एक रिजेस दिखाई देते हैं स्किन के ऊपर, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम फेदर पल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेदर पेपिला बोल देते हैं, ठीक है। फेदर पेपिला जो होता है उसके बाद में और ज्यादा ग्रोथ करता है, और फेदर पेपिला ग्रोथ करने के बाद में जो साइडें होती हैं फेदर पेपिला की, जो साइडें होती हैं, ये वाली साइड जो होती हैं, ये क्या होती हैं, सिंक डाउन होती हैं नीचे की तरफ, ठीक है, और रिंग लाइक फॉर्म के अंदर ये नीचे बैठती हैं, और उसे बोलते हैं एनुलर ग्रूव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो एनुलर ग्रूव है वो और ज्यादा नीचे डाउन हो जाती है, और ज्यादा नीचे डाउन होने के कारण उसको क्या बोल देते हैं हम, हेयर फॉलिकल, सॉरी अपने फेदर फॉलिकल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फेदर फॉलिकल, ठीक है। फेदर जर्म क्या है? वो कंडीशन जिसके अंदर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो है वो पल्प को चारों ओर से सराउंड करेगी, ठीक है, सराउंड करेगी, उसे हम क्या बोल देते हैं, फेदर जर्म बोल देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होती है ये डिवीजन करती है, क्विकली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं इसके अंदर, और वो क्या करते हैं, डिवीजन करके कुछ एक रिजेस का फॉर्मेशन कर देती हैं, कुछ एक लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल रिजेस का फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है। और ये जो रिजेस होती हैं, कुछ एक रिजेस हमें स्किन से बाहर भी प्रोटाउडर दिखते हैं, ठीक है, इसलिए इस स्टेज को क्या बोलते हैं, पिन फेदर बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो रिजेस होती हैं इन्होंने ही आगे जाके क्या करना होता है, बाप्स का फॉर्मेशन करना होता है, जो कि फिफ्थ स्टेज के अंदर हमें दिखाया गया है कि जो सप्लाई होती है, जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है वो काट दी जाती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट सप्लाई काटने के बाद में क्या होता है, पेरिडर्म और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो है वो क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, और उससे फिर क्या हो जाता है, फेदर के अंदर जो बाप्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था फेदर डेवलपमेंट के बारे में। तो वेलकम बेटे, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास एवीज के एक्सोस्केलेटन के बारे में, ठीक है। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं पिजन के बारे में, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो सारी की सारी चीजें जैसे सक्सेशन ऑफ फेदर्स है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ फेदर्स है, स्केल्स है, क्लॉज है, रेम्फोथिका है, ये सारी की सारी जो अपनी पूरी टोटल क्लास है एवीज, जो पूरी क्लास है उसके अंदर ये बात लागू होती है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सक्सेशन ऑफ फेदर्स के बारे में, ठीक है। सक्सेशन ऑफ फेदर का मतलब क्या है कि जो यंग बर्ड्स होते हैं, जो यंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है, यंग बर्ड्स के अंदर सबसे पहले जब एग की हैचिंग होती है, जब एग्स की हैचिंग होती है, तब उनके पास कौन से बर्ड, उनके पास कुछ एक स्पेशल टाइप के फेदर्स होते हैं, उनके पास फेदर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग फेदर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेस्टिंग फेदर्स। नेस्टिंग फेदर्स जो होते हैं, जो नेस्टिंग फेदर्स हैं, इनको हम बोलते हैं नियोसोप्टाइल्स, नियोसोप्टाइल्स, ठीक है बेटे। नियोसोप्टाइल्स के बाद में जो नेस्टिंग फेदर्स हैं, इनके बाद में जो नए फेदर्स आते हैं, ठीक है, नियोसोप्टाइल्स के बाद में कुछ एक जनरेशन, लगभग 2 से 3 जनरेशन तक जो आगे आने वाले जो फेदर्स हैं, जो कि इन नियोसोप्टाइल्स को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, उन्हें बोलते हैं मेसोप्टाइल्स। क्या बोलते हैं? मेसोप्टाइल्स, ठीक है बेटे, क्या बोलेंगे उसे? मेसोप्टाइल्स बोलते हैं। एंड देन एट लास्ट जो बर्ड्स हैं उनके अंदर मेसोप्टाइल्स हैं, इन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है एडल्ट फेदर्स, एडल्ट बर्ड फेदर्स के अंदर,
इन्हें रिप्लेस कौन कर देता है? एडल्ट बर्ड फेदर्स जो होते हैं वो मीसोप्टाइल्स को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एडल्ट बर्ड जो फेदर्स होते हैं वो मीसोप्टाइल्स को रिप्लेस कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टेलियोप्टाइल्स। क्या बोलते हैं? टेलियोप्टाइल्स। ठीक है, तो ये है सक्सेशन ऑफ फेदर। सक्सेशन ऑफ फेदर का मतलब क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन जो फेदर्स हैं वो किस टाइप से चेंज होते हैं और उनके नाम क्या कुछ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब एग की हैचिंग होती है तब जो बर्ड होता है, तब जो यंग वन बर्ड होता है उसके ऊपर जो फेदर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नियोसोप्टाइल्स। ठीक है, उसके बाद में नियोसोप्टाइल्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। कौन करता है उसे? जो रिप्लेस करने वाले नियोसोप्टाइल्स को रिप्लेस करने वाले जो फेदर्स हैं उन्हें बोला जाता है मीसोप्टाइल्स, और मीसोप्टाइल्स को जो रिप्लेस करने वाले फेदर्स हैं उन्हें बोलते हैं टेलियोप्टाइल्स। और टेलियोप्टाइल्स क्या होते हैं? जो यंग वन अपने जो बर्ड होता है एडल्ट बर्ड उसके जो फेदर्स हैं उन्हें बोला जाता है टेलियोप्टाइल्स। ठीक है, तो ये था सक्सेशन ऑफ फेदर्स के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ फेदर के बारे में। किसके बारे में? फंक्शंस ऑफ फेदर के बारे में। फंक्शंस ऑफ फेदर से पहले एक बात और हमें पढ़नी है, मोल्टिंग के बारे में। मोल्टिंग, मोल्टिंग कौन सी प्रोसेस होती है जिसके अंदर बर्ड्स अपने जो फेदर्स हैं, ठीक है, इनको जो पुराने फेदर्स होते हैं ओल्ड फेदर्स को गिरा देते हैं। ठीक है, और जो न्यू फेदर्स होते हैं वहां पर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ओल्ड फेदर्स को न्यू फेदर्स से रिप्लेस करने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं मोल्टिंग। ठीक है, अब जो मोल्टिंग है वो क्या होती है? एनुअल होती है, साल दर साल होती है। जो मोल्टिंग की प्रोसेस है वो एनुअली होती है, साल दर साल होती है। लेकिन हर बार क्या फिनोमिना होता है कि जो पूरे के पूरे फेदर्स हैं, जो होल फेदर्स हैं, उन्हें एक ही बार के अंदर रिप्लेस नहीं किया जाता। मतलब पूरी एक बार के अंदर पूरी बॉडी को नेक्ड नहीं किया जाता। ठीक है, पूरी बॉडी जो है वो नेक्ड नहीं होती, वो क्या होते हैं? साइड बाय साइड जो है बर्ड्स के अंदर साइड बाय साइड क्या है? जो न्यू फेदर्स हैं वो आते रहते हैं, और साइड बाय साइड क्या होते हैं? जो ओल्ड फेदर्स हैं वो झड़ते रहते हैं। ठीक है, और ये था मोल्टिंग के बारे में। बेसिकली किसके बारे में था? मोल्टिंग के बारे में। ठीक है, मोल्टिंग के बारे में हमने क्या देखा कि बर्ड के अंदर जो ओल्ड फेदर्स हैं उनको न्यू से रिप्लेस करने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं मोल्टिंग। ठीक है, और जो न्यू फेदर्स आते हैं वो एनुअली आते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि पूरे के पूरे फेदर एक बार में हमें जो फेदर्स हैं वो उतार दिए जाएं। ठीक है, और बेसिकली होता कैसे है? ये साइड बाय साइड होता है। ठीक है, मतलब एक साइड से फेदर्स उतरते रहेंगे और दूसरी साइड के फेदर्स वैसे पड़े रहेंगे। ठीक है, जहां पर फेदर्स उतरे हैं उन्हें ठीक किया जाता रहेगा। ठीक है, जो ओल्ड पेपिलाज होते हैं, ओल्ड पेपिला कौन से पेपिला? ओल्ड फेदर पेपिला जो होते हैं वहीं से क्या होते हैं? न्यू फेदर्स आते हैं। क्या आते हैं? वहीं से न्यू फेदर्स का जनरेशन होता है। ठीक है, तो ये था मोल्टिंग के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ फेदर्स के बारे में। किसके बारे में? फंक्शंस ऑफ फेदर के बारे में। अब हम लोग देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ फेदर्स। तो हमें पता है कि जो फेदर्स होते हैं वो क्या होते हैं? बर्ड्स के अंदर ऑर्गन ऑफ फ्लाइट की तरह बिहेव करते हैं। मतलब जो फेदर्स हैं बर्ड्स को उड़ने के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, स्पेशली जो आर्म फेदर्स हैं और टेल फेदर्स जो हैं, ये क्या करते हैं? टेल फेदर्स जो हैं वो क्या करते हैं? बर्ड्स को उड़ने के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो काम ये करते हैं फेदर्स, वो क्या काम करते हैं? कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जो प्रोटेक्शन है ये कैसे करते हैं? बर्ड्स की जो स्किन होती है वो क्या होती है? काफी ज्यादा थिन होती है और डेलिकेट होती है। बर्ड्स की जो स्किन है वो काफी ज्यादा डेलिकेट होती है। ठीक है, और वहां से एक्सेस वाटर इवेपोरेट ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होते हैं? जो बर्ड्स इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, पहली तो बात क्या है कि थिन और डेलिकेट स्किन होती है इनकी, और उनको भी क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और एक और काम करते हैं कि एक्सेस वाटर के इवेपोरेशन को ये रोकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट काम जो करते हैं उसे बोलते हैं हीट रिटेंशन। ठीक है, जो बर्ड्स के फेदर्स हैं वो क्या करते हैं? इंसुलेटिंग कवरिंग की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, मतलब जो बॉडी की हीट है उसे एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज नहीं होने देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं हम कैमोफ्लेज के बारे में। कैमोफ्लेज एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर जो बर्ड्स हैं, अगर बर्ड्स जो हैं अपने नेचुरल सराउंडिंग के अंदर रह रहे हैं, नेचुरल सराउंडिंग के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो फेदर्स हैं वो कैमोफ्लेज कर सकते हैं। कब करेंगे? जब उनके सराउंडिंग्स जो है, बर्ड्स की जो सराउंडिंग है उसका कलर और उनके फेदर्स का कलर और सराउंडिंग का कलर एक जैसा हो जाए, तब बर्ड्स जो हैं वो अपने एनिमीज से छुप सकते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं कैमोफ्लेज। नेक्स्ट जो काम है वो क्या है? सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी के अंदर क्या देखते हैं हम लोग कि जो फेदर पैपिला होता है, फेदर पैपिला के पास क्या होती है? नर्व सप्लाई होती है। क्या होती है? नर्व सप्लाई होती है। फेदर पैपिला के पास में क्या होती है? नर्व सप्लाई होती है। और नर्व सप्लाई होने के कारण अगर फेदर्स को छुआ जाता है, अगर फेदर्स को कोई सेंसेशन मिलता है, ठीक है, तो वो फेदर पैपिला से कहां तक जाता है? नर्व जो सप्लाई होती है वो ब्रेन तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। मतलब वो सेंसिटिविटी को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, वो सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट बात आती है कलर की। तो जो फेदर्स हैं उनका स्पेशल कलर होता है, फेदर्स का स्पेशल कलर होता है, ठीक है। और कलर कब डिपॉजिट किया जाता है? एट द टाइम ऑफ फेदर डेवलपमेंट। जो कलर है बर्ड्स के फेदर का उसके अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात आती है सेक्सुअल डिस्प्ले की। जैसे कुछ एक बर्ड्स हैं, जैसे अपने बात करें पैवो की, तो उसके अंदर क्या होते हैं? मेल एंड जो फीमेल है, इनके अंदर जो बर्ड्स के जो कलर है, ठीक है, कलर और जो फेदर्स हैं, ठीक है, जो फेदर्स हैं वो क्या काम करते हैं? सेक्सुअल डिस्प्ले का भी काम करते हैं, जो कि मेल के अंदर अलग टाइप के होते हैं और फीमेल के अंदर अलग टाइप के फेदर्स होते हैं, ठीक है। मेल के अंदर क्या होती है? एक लॉन्ग टेल होती है जो कि फीमेल के अंदर एब्सेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अदर यूजेस की। जो फेदर्स हैं उनके अदर यूजेस भी हैं जो कि मैन मेड होते हैं, ठीक है। मैन जो है उसका अलग यूजेस कर लेता है, जैसे कि मैट्रेस के अंदर, ठीक है, कुशनिंग के अंदर क्या है? इन जो बर्ड के फेदर्स हैं इनका यूज किया जाता है, ठीक है। मैट्रेस के अंदर और कुशन्स के अंदर क्या कर देते हैं हम? कुशनिंग के अंदर इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। या फिर सफाई करने के अंदर भी क्या किया जाता है? इन डस्टिंग के लिए भी जो फेदर्स हैं इनका यूज कर लिया जाता है। तो एक्सोस्केलेटन के बारे में हमने देखा सक्सेशन ऑफ फेदर्स, उससे पहले हमने देखे फेदर्स, उसके टाइप्स, ठीक है, फेदर्स का अरेंजमेंट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केल्स की। जो स्केल्स होते हैं बर्ड्स के अंदर वो क्या होते हैं? एपिडर्मल स्केल होते हैं। क्या होते हैं? एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? कॉर्नियोस्क्यूट्स भी बोल सकते हैं, कॉर्नियोस्क्यूट्स भी बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली स्केल्स कहां पर होते हैं? जो बर्ड्स हैं उनके फीट्स के ऊपर हमें स्केल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात है क्लॉज की। क्लॉज भी क्या होते हैं? बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि इनको फूड को ऑब्टेन करने के अंदर या फिर ग्रास्पिंग के अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट चीज है रैम्फोथिका। रैम्फोथिका क्या होती है? जो बर्ड की बीक है, बर्ड की जो बीक होती है उसके ऊपर एक हॉर्नी कवरिंग होती है, हॉर्नी कवरिंग क्या काम करती है? बीक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, तो ये था स्टूडेंट्स एक्सोस्केलेटन के बारे में, ठीक है। बेसिकली क्या देखा हमने? पहले फेदर्स देखे, ठीक है, उसके बाद में फेदर्स का अरेंजमेंट देखा और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि डेवलपमेंट कैसे होता है फेदर का। नेक्स्ट हमने बात की सक्सेशन ऑफ फेदर्स के बारे में। सक्सेशन ऑफ फेदर 3 टाइप का था। शुरू के अंदर जो फेदर्स थे उन्हें हम बोला नियोसोप्टाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो फेदर्स थे उन्हें हमने बोला मेसोप्टाइल्स और लास्ट के अंदर जो एडल्ट बर्ड के फेदर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टीलोप्टाइल्स। नेक्स्ट जो फंक्शंस हैं, जो कि फंक्शंस परफॉर्म करते हैं फेदर्स, वो कौन कौन से हैं? ऑर्गन ऑफ फ्लाइट का, प्रोटेक्शन का, हीट रिटेंशन, कैमोफ्लेज, सेंसिटिविटी, कलर, सेक्सुअल डिस्प्ले एंड अदर यूजेस भी हैं बर्ड्स के फेदर के, ठीक है। उसके अलावा एक्सोस्केलेटन के अंदर स्केल्स आ जाते हैं, क्लॉज आ जाते हैं और रैम्फोथिका आ जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली स्टूडेंट्स एक्सोस्केलेटन के बारे में और नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू।